हमारे भारतीय परंपरा में क्या है कि हम ईश्वर को केंद्र बिंदु मानकर हर कोई कार्य को करते हैं, है ना। ईश्वर हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे प्राण है, वहीं से हम निकले हैं, तो उन्हीं के साथ समा जाना, उन्हीं के साथ समाप्त हो जाना, इसको योग कहते हैं। तो इस दृष्टि से योग का अभ्यास हमें करना चाहिए। पर समय के साथ साथ हम इतना प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं कि सिर्फ शरीर के विषय में सोचते हैं और 2-4 क्रियाओं का अभ्यास कर लेते हैं और उसका स्कोप को हम छोटा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो योग हमारे शास्त्रों में बताया है कि भागवत सृष्टि के श्रेष्ठतम कृत्य भागवत गीता में कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, और योग कर्मेषु कौशलम, कोई भी कार्य को कौशलता पूर्वक करना, निष्काम भाव से करना, उसको योग कहते हैं। हम क्या कहते हैं, करते क्या है कि हम उसको पहले ही सोच लेते हैं कि हमें ये बीमारी है, उसके लिए हम करें। बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी, बीमारी कोई बड़ी बात नहीं। योग में प्राणायाम युक्तेन सर्वो रोग क्षयो भवेत् युक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। शास्त्रों में बताया कि योग और प्राणायाम का अगर हम सही तरीके से अभ्यास करते हैं, शरीर के सब रोग और व्याधियां समाप्त हो जाती है। सब सर्व रोग कहा गया, ऐसा नहीं कि 2-4 रोगों का नाम लिया, तो सब रोगों का नाश होगा। तो फिर हम बीमारी के बारे में सोचेंगे, स्कोप को थोड़ा बड़ा करें और अभ्यास करें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आज के समय में हमारे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। समाज इस तरह हो चुका है और उसे सामाजिक प्राणी हम समाज में रह रहे हैं, तो हमारे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसको संतुलित करने के लिए, और 80 से 90% रोग और व्याधि तो मानसिक अस्थिरता के कारण होगा। हम अपने मन को स्वस्थ, निरोग और संतुलित करें तो इससे ही आधे बीमारी ठीक हो जाए। तो इसीलिए योग को योग के दृष्टि से करें, और इससे ही हमारा जीवन का समाधान है। सिर्फ बीमारी का समाधान नहीं है, जीवन का समाधान चाहिए। जीवन में कभी कभार ऐसे प्रश्न आते हैं, उसका उत्तर हमें मिलता नहीं है। उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए अगर तपस्या के दृष्टि से, तप के दृष्टि से हम योग करें, तो फिर उस समस्या का समाधान हमारे हाथ में। तो ये तो कुछ बातें थी। आप भी समय में कुछ भाई और बहनें आ गए थे, कुछ बाद में आए। जो समय पे आ गए थे वो सोच रहे थे कि हम क्यों इतने बजे उठे और आधा घंटा पहले हम आए, तो उससे क्या फायदा हुआ। फायदा तो हुआ है, कुछ ना कुछ फायदा हुआ। आप यहाँ पर बैठे, एक दूसरे से कुछ बातें की, थोड़ी देर इंतजार किया, तो इससे एक अलग वातावरण होता है और इससे आपके पेशेंस लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, तो पेशेंस लेवल को भी बढ़ाना है, फटाफट जल्दी भागो दौड़ो ये वो, उससे फिर मन स्थिर होता है। स्थिर होकर कोई बात नहीं। तो सब आए तो हम भी ध्यान रखते हैं कि कितने भाई और बहनें आए हैं, तो तब जाके 2-4 जैसे कि आए तो उस वक्त हम नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हम इंतजार कर रहे थे कि सब भाई बहनें आ जाए थोड़े से, तो उसके बाद शुरू करेंगे। तो इसके लिए तो हम क्षेत्र जताते हैं। तो आप लोगों को वेट करना पड़ा, तो कल से आप लोग सब आइएगा, टाइम पे आइएगा, कोई बात नहीं। अगर टाइम पे आइएगा तो टाइम पे शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी। अब हम योग भी करेंगे, बीच बीच में कुछ बातें भी करेंगे। पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। ओम का उच्चारण करेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधी रखेंगे और एक बार पूरी तरह से श्वास को छोड़ देंगे, कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे। उसके बाद श्वास को भर के आ उ म, अकार उकार मकार से ओम बना हुआ है, तो ओम के विषय में कल बताऊंगा, तो उसका उच्चारण करेंगे। एक ही श्वास बीच में भरिएगा मत। तो पहले श्वास को छोड़ देंगे, फिर गहरी श्वास भर लीजिए, फिर ओम का उच्चारण।
दीर्घ गहरी श्वास भर लीजिए। दीर्घ गहरी श्वास। एक मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। पहले मैं बोलूंगा, पीछे से दोहराएंगे। ओम सद्गमय। दोहराइए पीछे से। तमसोमा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। महावीर्यशावहै। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिए। आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए। सबसे पहले क्रिया के अभ्यास से योग का सूत्र श्री गणेश करते हैं। पहले अपान मुद्रा में बैठ जाइए। मुद्रा के विषय में मैं 20-20 आप लोगों को बोलता रहूंगा। और रीढ़ की हड्डी को सीधी करके घुटनों के ऊपर टिका दीजिए हाथ को ऐसे। और रीढ़ की हड्डी को सीधी करके कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। श्वास को छोड़ेंगे, छोड़ना हमारा एक्टिव रहेगा और भरना पूरी तरह से पैसिव। कैसे, ये देखिए। करते जाइए। और हम क्रियाओं का अभ्यास करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए। जैसे आगे हम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान इत्यादियों का अभ्यास करेंगे, उससे पहले हमारा शरीर शुद्ध हो जाना चाहिए। शरीर जितना शुद्ध होगा, हमारा मन भी उतना पवित्र रहेगा। ये जो शरीर, हमें शरीर रूपक मंदिर प्राप्त हुआ है, उसको शुद्ध और साफ रखना हमारा पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और इस अभ्यास जब आप करते हैं, अपना ध्यान को आजना चक्र में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, वहां पर केंद्रित करते हुए, आंखों को बंद करते हुए अभ्यास करते जाइए। और ये अपान वायु आजना चक्र में टकरा कर
वहां पर जो एक उत्ताप उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। कपाल में शुद्ध होता है, इसलिए इसका नाम है कपाल भक्ति। उत्ताप उत्पन्न होगा, उस उत्ताप को महसूस करते हुए करेंगे तो वात पित्त और कफ इन दोषों का शम भाव पन्न अवस्था में आ जाएगा। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि रोग और व्याधि का जो मूल कारण है वात पित्त और कफ, हम तरह तरह के अभ्यास के द्वारा उस वात पित्त और कफ को सम कर देते हैं और आजना चक्र इसके द्वारा क्रियाशील होता है। आजना चक्र जब क्रियाशील होता है हमारा फोर्साइटनेस बढ़ जाता है। हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्र में हम कार्य करते हैं और कार्य करने से पहले या फिर उस कार्य को संपन्न करने से पहले उसके विषय में जरूर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और उस विचार मतलब कि इस कार्य को कैसे सफल करें, तो उससे पहले हमें पहले से ही सूचना मिल जाती है। अगर आजना चक्र क्रियाशील है, ये कार्य को कैसे करना है, ठीक करना है और हमें सही रास्ता मिल जाता है। करते जाइए और जब थकेंगे उसको बंद कर देना और बंद करके क्या करना, शांत अवस्था में आंखों को बंद करके ध्यान को आजना चक्र में केंद्रित करके बैठे रहिएगा। योग में कभी हम खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ अभ्यास लगाकर चलता रहता है। आसन हो, प्राणायाम हो, धारणा हो, ध्यान हो, इत्यादियों का अभ्यास निरंतरता के साथ चलता है। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं, बीच में बैठ गए, बैठने में क्या कर रहे हैं, हम अपना धारणा कर रहे हैं, अपने जो आजना चक्र में ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं उसको धारणा करें। फिर आपको थोड़ा ठीक लगने लगा, फिर दोबारा से शुरू हो जाइए। निरंतरता के साथ लगातार धारणा और क्रियाओं का अभ्यास, उसको समन्वय करके जोड़ के करिए, तोड़ना नहीं। योग का अर्थ जोड़ना है। और जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट और हार्निया की प्रॉब्लम, आप आराम से, ये कंट्राइंडिकेशंस है, उसका ध्यान रखते हुए करते जाइए। और साथ ही साथ मैं बताता जाऊंगा, चलते फिरते कपालभाति क्रिया का अभ्यास नहीं करना है। मैंने देखा कल हम योग स्पार्क में भ्रमण कर रहे थे, कुछ भाई रह गए, चलते चलते कपालभाति क्रिया का अभ्यास चलते चलते बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहा जो शास्त्रों में वर्णित है, प्राणायामनो युक्तेनो सर्वो रोगो क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन। अयुक्ताभ्यास, अगर उसका गलत तरीके से अभ्यास करते हैं, पंडित है, और योग को योगा बनाकर कुछ भी कैसे भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हर चीज एक विधि। हम जब मंदिर में जाते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं, विधि होता है, विधि के हिसाब से करते हैं, और विधि के हिसाब से नहीं करते हैं तो नुकसान होता है। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वो रोगो क्षयो भवेत्। अगर हम अयुक्त ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो रोग और व्याधि हमें जकड़ लेता है, ये भी बताया। तो ठीक ढंग से अभ्यास करके हम अपने शरीर को स्वस्थ योग रखने के साथ परमात्मा के साथ विलीन हो जाना ही योग। अब बंद कर दीजिए, कुछ देर बैठ जाओ। अब कितनी देर आप शरीर को स्थिर रख के बैठ पाते हैं, जरा अनुभव। शरीर को हिलाना नहीं, बिल्कुल स्थिर रखें और अपना ध्यान को आजना चक्र पे केंद्रित करें। हमारा माइंड इतना प्री ऑक्युपाइड हो चुका है, जहाँ बैठे बैठे तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। जबकि योग जब हम करते हैं, चाहे 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, बाकी चीजों से पूरी तरह से कटक हो जाना चाहिए, कोई लेना देना नहीं, स्वयं के साथ जुड़ाव हो जाना चाहिए। और एक बार गहरी श्वास भरकर प्रणव का उच्चारण, ओम का उच्चारण, गहरी श्वास भरकर
हाथों को आपस में रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर रखिए, माथे पर रखिए और एक बार शरीर को आराम दे देंगे, है ना। काफी देर से बैठने की आदत नहीं, पैरों को खोल और दोनों हाथों को ऐसे रखिए, ऐसे पैरों को आराम ऐसे गर्दन ऊपर कर लीजिए, आराम मिल जाए। बठिंडा वासियों के साथ मेरा बहुत जुड़ाव है, इसलिए तो जगन्नाथ जी को छोड़ के आ गया। मैं कहा मैं आके मिलता हूं। तो 2015 में नवीन जी के साथ जब बात हुई तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कार्यक्रम रखा गया था और तब से लेकर बीच कभी भी आसपास में कोई पंजाब हरियाणा या फिर चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश कहीं पे भी आसपास में कुछ कार्यक्रम होता है तो एक चक्कर बठिंडा में लगा के जाता, चाहे वैसे रात को पहुंचा और सुबह निकल गए, तो एक चक्कर लगता ही है। तो इसीलिए आप अपने सब आसपास के मित्र बंधुओं को कल से और बुला लेंगे, जितने ज्यादा भाई और बहनों को मिलू जुड़े को और भी अच्छा लगेगा। आप दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखिए ऐसे और एक बार मूवमेंट कर लीजिए और प्रयास करें कि आपका घुटना जमीन पे लगे। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप इसको पूरा फोल्ड ना करें, आधा करके हुए ऐसे भी कर सकते। जिनको घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से रखिए और मूवमेंट कीजिए। और जिनसे फास्ट होता है, जल्दी होता है, फास्ट करें और जिनसे नहीं होता है फास्ट को आराम से। सबसे अच्छे साधक का हम पता लगा पाते हैं जो अपने शरीर के लिमिटेशन को समझते हैं। अपने शरीर के लिमिटेशन को समझना बहुत जरूरी है और जबरदस्ती नहीं करना। अपने आप शरीर खुलता जाएगा और अभ्यास बढ़ता जाएगा। जबरदस्ती करेंगे शरीर के साथ तो फिर उसका नुकसान, उसके भरपाई हमें ही करना पड़ेगा। तो आप दूसरे पैर के साथ कीजिए, दूसरे पैर को ऐसे उठाइए, रखिए। अच्छा, इससे आपके हिप जॉइंट का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। अब बॉडी में जब फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है ना तो हमें चलते फिरते बड़ी प्रॉब्लम आती है, मूवमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो फिर इससे क्या होता है कि थकान आती है और हम समझने लगते हैं कि हम तो हो गया है, हमारा शरीर बुढ़ा हो गया है। शरीर कभी बुढ़ा नहीं होता है, हम कर देते हैं। तो फिट रहना चाहिए। सताई भव कहा गया है ना, 100 साल तक हमें फिट रहना चाहिए। ये जो उम्र के जैसे कहते हैं बुढ़ापा, ये सब मानसिक विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 100 साल तक अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक रख सकते हैं, 100 से ज्यादा मिनिमम 100 साल तो हमें रखना चाहिए। आप दोनों पैरों को आराम दे दीजिए। एक आत्मविश्वास अपने शरीर को लेकर होना चाहिए। कैसे होगा? निरंतरता के साथ अभ्यास, सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, शारीरिक अभ्यास तो है ही है, मानसिक अभ्यास और सबसे बड़ा अभ्यास जो है आपके आंतरिक अभ्यास। आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो ये विचार नहीं तो हमारा दिल पावर, आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता है। आप दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और अभ्यास कीजिए। आप दोनों घुटनों को प्रयास करेगी तो जमीन पे लग जाए। तो हमारे परंपरा में आत्मिक ज्ञान बहुत है पर अभ्यास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फॉर्मेलिटी रह गया। हमारा जुड़ाव कम हो गया। मंदिर जरूर जाते हैं, धार्मिक स्थल पर जरूर जाते हैं, पर हमारा जो मकसद है कि उस परमात्मा परम शक्ति के साथ जुड़ना वो थोड़ा कम हो गया। हम जाते ज्यादातर कि मेरा काम हो जाए, हमें जाना चाहिए धन्यवाद देने और कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं। जब उसको सब कुछ पता है, आपको मांगने की क्या आवश्यकता है? उसको धन्यवाद कर दो और कुछ मांगो मत। नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा और मांगते फिरेंगे तो कुछ नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए, पर नहीं मांगोगे तो सब कुछ
सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के साथ है, उन्हीं का ही है, कण कण में वो बसे हुए हैं। आप पैरों को आराम से, इसलिए मेरा कहने का मतलब योग करते वक्त हमें समर्पण भाव के साथ करना है। समर्पण भाव से हमारे हर कार्य जो है वो सिद्ध हो जाता है। अब एक बार हंस के दिखाएंगे, आप कैसे हंसते हैं, हंस के दिखाइए। यहाँ पर एक लाखों ब्लॉग करके योग स्पार्क को हम गए थे, वो भाइयों को बता रहा था मैं कि हमें कैसे हंसना चाहिए। देखिए शरीर में 5 तरह के वायु है, मुख्य वायु, उसको बोलते हैं हम आपान, समान, प्राण और उदान। जो वायु ऊपर है उदान और ज्ञान, यानी कि ज्ञान मतलब ज्ञान जो है पूरे शरीर में, ज्ञान वायु को ज्ञान बोलते हैं। तो जब हम ठहाके लगाते हुए हंसते हैं तो हमारा ज्ञान वायु को हम क्रियाशील करते हैं, जो शरीर में पूरे व्याप्त है। कैसे कैसे ज्ञान वायु कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे और ठहाके लगाते एक ही श्वास, श्वास बीच में नहीं भरना, एक ही श्वास। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ा आराम से, तो उनके लिए पूरा प्रतिबंध है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है आप आगे लगाते अच्छे श्वास भरते हुए नीचे जाए। लंबी लंबी श्वास के साथ गहरी श्वास भरे और आगे लगाते हुए हंसे, पूरे लंग्स खुल जाएगा। प्रदूषित वातावरण, बताइए हंसी नहीं आ रही है तो आसपास में देखिए, आसपास में देख कर हंसिए। इससे शरीर एक बार खुल जाता है, रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से हो जाता है। शरीर के 4 हैप्पी हार्मोन्स जो कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, वो सिक्रेशन होने लगते हैं, तो इससे मानसिक अवस्था भी सही रहता है। आप बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को वापस रगड़ लीजिए और ऐसे मसाज कर लीजिए। इससे गैस में ग्लो भी बना रहता है, रक्त का प्रवाह भी अच्छी तरह से हो जाता है और आपके ऑप्टिकल नर्व्स भी खुल जाते हैं। तो बहुत से चीजें हमें प्राप्त हो जाता है। तो अभी खड़े हो जाएंगे। चलिए दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और दोनों हाथों को कमर पे रखिए
और पंजे के बल से खड़े होके वापस आए। जैसे मैंने पहले कहा है कि हर चीज एक विधि के साथ होती है, योग का भी ऐसे ही विधि है। पहले हमने क्रिया का अभ्यास किया, उसके बाद कुछ हास्य का अभ्यास किया, उससे हमारा मानसिक अवस्था प्रसन्न हो गया है। अब हमारा शरीर भी तैयार हो गया है कुछ शारीरिक अभ्यास करने के लिए। इससे आपके घुटने भी अच्छे रहते हैं और जो एंकल जॉइंट्स भी खुलता है, पहले से बनता है। हम संतुलनता को भी ठीक रखना चाहिए, शारीरिक संतुलनता भी बहुत जरूरी है। अब अपने वजन को हम पंजे के बल से उठा रहे हैं, यानी कि हमारा शरीर का संतुलन को हम आराम से उठा पा रहे हैं, ध्यान रख पा रहे हैं। अब बंद कर दीजिए, अब कमर पे हाथ रखिए और घुटनों से नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। जिनको घुटनों की परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप ज्यादा नीचे ना जाए, हल्का ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, और जिनको नहीं है तो आप जितने नीचे जा सकते हैं चले जाए। जितने नीचे जा सकते हैं ऐसे पूरा बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जिनको कोई तकलीफ नहीं है, पैरों को जोड़ते हुए नीचे जाए, फिर खड़े हो जाए। और शरीर में जैसे कहा है कि अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना। आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो आपका शरीर आपका साथ देता जाएगा। ऐसे आगे की तरफ झुक के नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी देखिए, मैं कर रहा हूं, देखिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, सीधी है ना, ऐसे नहीं होता है, ये सीधी रखते हैं, बस बंद कर दीजिए। अब घुटनों को ऐसे फोल्ड करें और दोनों घुटनों में हाथ को रखिए और थोड़ा रोटेट, क्योंकि कुछ अभ्यास करने से पहले शरीर को एक बार उस अभ्यास के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। जितना होता है, अगर इतना नीचे नहीं झुक पाते हैं, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, कम झुकिए, कोई बात नहीं, और ऐसे भी दोनों घुटनों में हाथ को रखते हुए 6-8 बार एक तरफ फिर उल्टा, ऐसा अभ्यास करें। अब बंद कर दीजिए, एक बार गहरी श्वास भर के छोड़, कमर पे हाथ रखिए और कमर का मूवमेंट आराम आराम से, और घुटनों को बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ कमर का मूवमेंट। ये देखिए, दोनों तरफ थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेंगे तो हमारा शरीर आगे अभ्यास के लिए तैयार है। आप बंद कर दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। ध्यान रखिएगा, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, तीन चीजें मैंने बताई है, तो आप कमर पे हाथ रख कर आधा झुकेंगे और सामने की तरफ, नीचे नहीं देखना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम और कमर की प्रॉब्लम, आगे झुकेंगे और सामने की तरफ देखेंगे, और जब पीछे जाएंगे ना तो नेक को ऐसे ही रखना, सिर्फ पेट को आगे ले जाना, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे और इन करते हुए ऊपर। और जिनको जैसे मैंने कहा घुटनों अपने हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, कमर की प्रॉब्लम नहीं, तो मैं बताता हूं कैसे करिएगा।
जैसे जैसे मैंने कंट्राइंडिकेशंस कहा उसके हिसाब से कीजिएगा। अगर ज्यादा थक जाते हैं तो 5-6 बार 8 बार करके बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, अभी बंद कर दीजिए और 1-2 बार गहरी गहरी श्वास भर लीजिए, छोड़ दीजिए। अब कमर को चारों तरफ घुमा लीजिए, दोनों पैरों के बीच में राउंड हाफ स्टार्ट करिए, कमर को चारों तरफ घुमाइए। 8-10 बार एक तरफ फिर उल्टा रिवर्स कर, शरीर खुल जाता है, खुला बहुत जरूरी है। आप बंद करिए, आप शोल्डर को जरा रोटेट करिए, आजकल बहुत ज्यादा शोल्डर की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत आ जाती है। सोते सोते जब उठते हैं तो शोल्डर में बहुत सीवियर पेन होता है। हम डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं और इसके इलाज नहीं होता है, पेन किलर्स दे देते हैं, तो उससे हमें संतुष्ट होना पड़ता है। कुछ देर के लिए हमें वो पेन जो है, पीड़ा जो है नहीं महसूस होता है, बाद में फिर और उल्टा कर लीजिएगा। जैसे 11 बार किया तो उल्टा 11 बार कर लीजिए और प्रयास करें कि जो आपके एल्बोज है उसको टच करते हुए और अभ्यास तो बहुत है, शॉर्टकट में थोड़ा हम जा रहे हैं ताकि शरीर तैयार हो जाए। वैसे भी थोड़ी गर्मी है तो वार्म अप अपने आप हो जाता है, इतनी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। अब नेक को चारों तरफ घुमा क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज 6-7 बार कर लीजिए ऐसा, इससे हमारा शरीर तैयार हो जाता है। करने के पश्चात गहरी श्वास भर के छोड़ देंगे, गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। आप दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को दोनों तरफ, और जैसे बाएं पैर का सीधा बाएं तरफ रखिएगा और पैरों को बेंड मत कीजिए और ये बाएं हाथ को बाएं जंघा पर रखिए, दाहिने हाथ को कान और बॉडी को नीचे लेके यहाँ तक जाओ, और यहाँ पर लगता है बॉडी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तो वहीं पे रुक जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो रुकता है, थोड़ी देर रुकेंगे, एक बार गहरी श्वास भर के छोड़ दीजिए। फिर दोनों तरफ दोनों हाथों को स्ट्रेट करें और दाहिने तरफ करके राइट साइड को राइट पैर उसी तरफ हो जाएगा और ऐसे ही राइट जंघा के ऊपर हाथ को रखिए और लेफ्ट हाथ को कान के ऊपर और धीरे धीरे नीचे जाए और जहां लगेगा कि बॉडी यहां से नीचे नहीं जाएगा तो वहीं पे रुक जाइए।
प्रयत्न शैथिल्य अनंत समपटिभ्या। महर्षि पतंजलि जी आसन के विषय में एक ही श्लोक बताया, एक ही श्लोक है आसन के विषय में। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समपटिभ्या। आप कीजिए, फिर मैं बताता हूं। जैसे आपने प्रयास किया, प्रयास करते हुए आसन की स्थिति में पहुंच गए, वहां शरीर को शिथिल कर दीजिए, यानी कि स्थिर रखे। अनंत समपटिभ्या, अनंत में खो जाइए। अब कैसे अनंत में खोएंगे? जब आप शरीर को स्टेबिलिटी, शरीर के स्टेबिलिटी को वहां अनुभव करेंगे तो अनंत में खोएंगे। फिर धीरे 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 वापस आए, सहज मूवमेंट, फ्लो के साथ करिए। फिर दूसरी तरफ, फिर थकेंगे नहीं, देखना शरीर के एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कहा जो शास्त्रों में वर्णित है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। प्राणायामेन युक्तेन, योगेन भी कहा गया है। प्राणायाम और योग का अभ्यास तरीके के साथ, विधि के साथ करें, जबरदस्ती नहीं करना है, सहज भाव के साथ करें। तीन चार बार करते जाइए, मूवमेंट को बंद ना करें, फ्लो के साथ करें। इससे वजन घटेगा, कमर पतली हो जाएगी, कमर पतली हो जाएगी। और किडनी के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल लोगों को होता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक होगी और बैक पेन ठीक होगा। जिनको बैक से रिलेटेड इश्यूज है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, थकान दूर होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और हम सकारात्मक रहेंगे। ये सब चीजें हो जाएंगी तो हम सकारात्मक रहेंगे। नहीं तो